नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम VMOU PTET जो कि 19 सितंबर को आयोजित किया था उसकी जीके वाला पोर्शन इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो जो कि आगामी जो PTET के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल सिद्ध हो सकता है, और जिन्होंने ये एग्ज़ाम अभी दिया है वो भी अपना टेस्ट पेपर चेक कर सकते हैं। तथा इस बार जीके वाले पोर्शन का जो स्तर था वो काफ़ी सरल था। पहला प्रश्न, लूणियावास गांव प्रसिद्ध है। लूणियावास गांव जो कि राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है, यहाँ पर लूणियावास गांव में गधों का मेला भरता है। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला जो प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा किसकी है? तो इंडिया विंस फ्रीडम ये जो आत्मकथा है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, जीवाश्म उद्यान स्थित है। तो जीवाश्म उद्यान आकल गांव जैसलमेर में स्थित है। ये राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म उद्यान माना जाता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, इससे संबंध में भारत में कौन क्या है, इससे संबंधित मैंने ये वीडियो बनाया था और उसमें ये प्रश्न मैंने डाला था। तो यहाँ पर ये प्रश्न सीधा पुटअप हुआ है कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है वो है श्री सुशील चंद्र। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, 2019 के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया है? तो 2019 का जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो रवीश कुमार को दिया गया है। रवीश कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में 2019 का मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, कुचिपुड़ी नृत्य का किस राज्य में उद्गम हुआ था? तो कुचिपुड़ी नृत्य का आंध्र प्रदेश में इसका उद्गम हुआ था। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? घंटियों का शहर झालापाटन को कहा जाता है। झालापाटन झालावाड़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, पनामा नहर जोड़ती है। ये नहर से संबंधित हर VMOU का जो PTET का एग्जाम होता है, कभी सुएज नहर पूछ लिया जाता है, तो कभी कोई न कोई नहर के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। इस बार पनामा नहर के बारे में पूछ लिया है। तो अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर को जोड़ती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, बेरी बेरी रोग का कारण है। बेरी बेरी रोग है वो विटामिन की कमी के कारण होता है, और विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी रोग से क्या होता है, शरीर है कुपोषण का शिकार हो जाता है, सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सागरमल गोपा संबंधित है। सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर रियासत से माना जाता है, और वहां पर इन्होंने जैसलमेर का जो प्रशासन था उनके खिलाफ इन्होंने बहुत पुस्तकें भी लिखी थी, जैसे जैसलमेर का गुंडा राज, और इस प्रकार की पुस्तकें लिखने के बाद यहाँ के शासकों ने इन्हें जेल में डाल दिया, और जेल में डाल करके इनको वहां पर केरोसिन डाल करके जिंदा जला दिया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन असहयोग आंदोलन इनसे संबंधित है। 1921 में ये असहयोग आंदोलन से जुड़े थे। नेक्स्ट प्रश्न, खारे पानी की झील है। पहला ऑप्शन जैसमंद झील। जैसमंद झील उदयपुर जिले में है जो कि मीठे पानी की झील है। दूसरी राजमंद झील। राजमंद जिले में है, यह मीठे पानी से संबंधित है। और तीसरी कायलाना झील जो कि जोधपुर जिले में है, यह भी मीठे पानी से संबंधित है। और चौथा ऑप्शन है पचभद्रा झील। पचभद्रा झील राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है और यह खारे पानी से संबंधित है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, कार्बन का रूप नहीं है। जो कार्बन का रूप नहीं है, कोयला कार्बन का रूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का रूप है, हीरा भी कार्बन का रूप है। फोर्थ ऑप्शन डी अभ्रक। फोर्थ ऑप्शन जो अभ्रक है ये कार्बन का रूप नहीं है, तो ये सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व की छत कहा जाता है। यह प्रश्न जनरल सा है, तो यह विश्व की जो छत है वो पामीर के पठार को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका जो मुख्यालय है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो बी ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बायोडाइवर्सिटी जो डे है वो 22 मई को मनाया जाता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, बनास नदी का उद्गम स्थल है। बनास नदी राजमंद जिले के खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला जो प्रश्न है, प्रसिद्ध हिंदी कहानी नमक का दरोगा के लेखक है। यह प्रश्न जाना माना और हर किसी को इसके बारे में जानकारी रहती है। तो सी ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद, क्योंकि यह जो अर्लियर स्टेजेस की जो क्लासेज होती है वहां पर पाठ है नमक का दरोगा, तो वहीं से पुटअप हुआ है। सी प्रेमचंद इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, डूरंड कप संबंधित है। यह जनरल सा प्रश्न है और लास्ट के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा गया है कि डूरंड कप किस से संबंधित है। तो डूरंड कप है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रसिद्ध पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था? प्रसिद्ध पूना पैक्ट जो समझौता हुआ है, पूना समझौता हुआ है, वो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान इज, तो राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है ये जनरल प्रश्न है और हर कोई जानता है। राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो है खेजड़ी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान भारतीय नौसेना का प्रमुख। वर्तमान में जो भारतीय नौसेना का जो प्रमुख है, फर्स्ट ऑप्शन एडमिरल करमवीर सिंह। एडमिरल करमवीर सिंह भारत के नौसेना के प्रमुख है। नेक्स्ट प्रश्न, कोविड-19 हेतु भारत में विकसित एकमात्र टीका। भारत में जो कोविड-19 हेतु एकमात्र टीका है वो है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन ICMR तथा NIV के कोलैबोरेशन से
भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप की गई थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, विगत दिनों अरब सागर से भारत में आया चक्रवाती तूफान था। तो ताउते तोकते यहाँ पर लिखा हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा। भारत ने हॉकी में अंतिम बार ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? तो भारत ने 1980 में मॉस्को ओलंपिक के दौरान स्वर्ण पदक जीता था अंतिम बार, तो 1980 इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है वो है MS स्वामीनाथन। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, इस भौगोलिक क्षेत्र को भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। तो भारत में जो अधिकांश जो खनिज उत्पादित होते हैं वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र से उत्पादित होते हैं, तो बी ऑप्शन इसके संदर्भ में बिल्कुल सटीक और सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, अजमेर का तारागढ़ किला किसने बनाया था? अजमेर का जो तारागढ़ किले का निर्माण अजमेर के चौहान वंश के शासक अजयराज चौहान ने करवाया था। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेकिन इसका निर्माण यानी जीर्णोद्वार है वो पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्व रियासतों के शासकों का राज भत्ता और विशेषाधिकार यानी प्रिवी पर्स, जिसे राज भत्ता को प्रिवी पर्स कहा जाता है, वो कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत समाप्त कर दिए गए थे? भत्ते थे वो इंदिरा गांधी के शासन 1971 में 26वें संवैधानिक संशोधन के तहत समाप्त कर दिए गए थे। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न, पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक है। जो पुस्तक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस यह जॉन रॉल्स के द्वारा लिखी गई थी। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, जवाई परियोजना बांध किस जिले में स्थित है? तो जवाई बांध परियोजना जवाई नदी पर पाली जिले में बनी हुई है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। ये वीडियो आपके आगामी एग्जाम में भी काफी मददगार साबित होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।